बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जब से इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है नया वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को, उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडे का आगाज हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूंगा और इस प्रोपेगेंडे को काउंटर भी करूंगा, और साथ ही साथ आपको एक और खबर भी दूंगा। और वो खबर ये है कि जितने प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जितनी ताकतवर हल्के मुदाखलत करने के बाद नंबर गेम को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, या जितनी साजिशें कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो वज़ीर आला केपी ना बने, उतना ही मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार के अलावा किसी और के वज़ीर आला बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात है जी, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर यूं ही सपोर्ट नहीं कर रहे सुहेल आफरीदी को, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, और एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के जो हैं वो चाह कर भी अपना वज़ीर आला जो है जिस तरह से अली अमीन गंडापुर थे वो नहीं बनवा सकते। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। इसके साथ एक और खबर आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्हें हटाने की एक बड़ी वजह क्या थी, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को 90 दिन का, इससे पहले भी एक अल्टीमेटम दे दिया था। वो जो अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था ना कि 90 दिन में अगर इमरान खान साहब रिहा ना हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या इस्तीफा दे दूंगा या जो भी था। और अभी देखें 90 दिन मुकम्मल होने में 2-3 दिन ही रहते हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो फारिग हो गए हैं। तो इस ऐलान के पीछे क्या था और क्या वजह बनी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आपस में नूरा कुश्ती थी जी, ये नूरा कुश्ती जो है और मीडिया के ऊपर इनकी नूरा कुश्ती छाई हुई थी। इमरान खान साहब ने 2 मिनट के अंदर जो है वो इनकी नूरा कुश्ती खत्म करने के बाद दोबारा से मीडिया के अंदर जो स्पेस है वो हासिल कर ली, और अब हर साइड पर इमरान खान साहब भी डिस्कस हो रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जी सुहेल आफरीदी के हवाले से है जी। उनको इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है। आपको बताऊं जी कि जैसे ही उन्हें नामजद किया गया उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, और एस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हलकों के लिए एक ये बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि इस तरह से वज़ीर आला तब्दील करना किसी भी सूबे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप वज़ीर आला तब्दील करते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है आपको दोबारा से नंबर गेम पूरी करना होती है। और जिस तरह से केपी में इस वक्त सूरत हाल है या कंट्रोल इस वक्त ताकतवर हलकों ने संभाला हुआ है, इवन के लिए भी गंडापुर ये खुद कह रहे हैं जी कि 22 लोगों ने एफिडेविट दिए हुए हैं, वो वोट दूसरी तरफ जाएंगे। तो इस सूरत हाल में खास तौर पर वज़ीर आला को तब्दील करना बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये फैसला क्यों किया, इसकी भी डिटेल में आगे चलकर आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि चांसेस क्यों किसी और के बहुत ज्यादा कम है और इमरान खान साहब का ही उम्मीदवार वज़ीर आला बनेगा। उसके साथ ये खबर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये प्रोपेगेंडा जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है और इसको काउंटर भी करता हूँ जी। सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट एकदम से प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है वो मुतहरिक हो गई है। इवन के हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं जी कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला जो है वो नहीं बनने देंगे, और एकदम से अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनके दिल में जो हमदर्दी है वो जाग पड़ी है। यानी कि आप देखें जो कि मुखालफीन है वो ये चाहते हैं गंडापुर को ना हटाया जाए, और इमरान खान साहब ने जिसे नया नामजद किया है जी वज़ीर आला, वो वज़ीर आला ना बने। तो यहाँ से आप फिर समझ जाएं जी कि असल में इस फैसले से कितनी ज़्यादा तकलीफ है, ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों को भी और इस चुनतखब रजीम को भी। तो एक तो जी ये इस वक्त सर जोड़कर बैठ गए हैं पिंडी से पेशावर तक के कैसे रोका जाए सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से, और साथ ही साथ इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी, कभी इनको तहरीक तालिबान के साथ मिला दिया जाता है और कभी इनको कहा जाता है जी कि इनका मंशियात का जो है वो कारोबार है। ये सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर कुछ जो बड़े अकाउंट्स हैं जी वो ट्वीट कर करके ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे मैटर करता है कि ये जो प्रोपेगेंडा वो कामयाब होगा, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लोग तो जश्न मना रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है। फिर इसी तरह से इसको एक और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और वो ये किया जा रहा है जी कि तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों की वजह से अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटाया, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अलीमा खान साहबा की वो स्टेटमेंट आई थी और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी पूरा एक वीलॉग कर दिया था और कहा था जी कि अलीमा खान जो है इनको कोई ताकतवर हल्के एजेंसी जो है वो सपोर्ट जो है वो कर रही है। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान साहब को बातें बताई गई थी। तो उस चीज़ को कंपेयर
शेयर करके बताया जा रहा है जी कि ये इमरान खान साहब ने इस वजह से फैसला किया कि अलीमा खान साहबा के साथ जो अली अमीन गंडापुर की तकरार थी, तो इमरान खान ने अपनी बहन की सुनी और अमीन गंडापुर को जो है वो ओहदे से हटा दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि ये बात जो थी अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये जानबूझकर की ही इसीलिए गई थी कि बाद में जब इमरान खान साहब हटाएंगे तो ये तासुर दे दिया जाएगा जी कि ये बहनों की वजह से हटाया गया, और इस तरह से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की, उनकी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है जी वो की जाएगी, और इसको भी एक और ही रंग दिया जाएगा। लेकिन ये ख्वाहिश भी ताकतवर हलकों की अधूरी ही रही, क्योंकि अवाम ने इस चीज को भी एक्सेप्ट करने से इनकार किया। अब अली अमीन गंडापुर साहब को जो है जो हटाया गया, उसकी जो वजह थी वो ये थी कि जो ऑपरेशन चल रहा है केपी में, जो केपी के हालात हैं, इमरान खान साहब के बार बार कहने के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, या वो कुछ कर नहीं रहे थे। जो कुछ भी था बहरहाल अमली इकदाम नहीं हो रहे थे, तो अवाम की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ रहा था, केपी अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा था, और केपी अवाम की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर सवालात ही उठ रहे थे। नौजवान उठा रहे थे कि इमरान खान साहब देखें, हमने आपके लिए आपको जो वोट है वो दिया है, हम आपके लिए अपनी जानें भी जो है वो दे देंगे, और अली अमीन गंडापुर को हमने वोट नहीं दिया, हमने बुनियादी तौर पर आपको वोट दिया है, और देखिए हमारे साथ वही चीज हो रही है जिसको रोकने के लिए या जिसके अगेंस्ट हमने आपको वोट दिया। केपी के हालात आपके सामने रोजाना जो है वो शहादतें हो रही हैं, तो आपका वज़ीर आला क्या कर रहा है? तो ये सवालात अब उठ रहे थे, और क्योंकि वाकई अली अमीन गंडापुर को तो वोट क्यों पड़ा है, क्योंकि इमरान खान साहब का उम्मीदवार है, इसीलिए अवाम ने जो वोट है जी वो दिया। तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इस वजह से अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटाया। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था, लेकिन स्टिल इमरान खान साहब जो है शायद अली अमीन गंडापुर उनसे 3 महीने का वक्त लेने में कामयाब हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वो ऐलान भी कर दिया था कि 3 महीने के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हुई तो मैं छोड़ दूंगा सियासत। तो 3 महीने तो जो है वो अब पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए शायद खान साहब ने उन्हें 3 महीने दे दिए थे, किंतु ये फैसला इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही कर लिया था। तो अब जो नया वज़ीर आला आया जी, इस पे भी जश्न का एक समा भी है केपी के अंदर कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने जो है वो हटा दिया है। तो असल जो रीजन थी जी वो उसकी ये बनी है, तो इसलिए अवाम ने बाकी सारे प्रोपेगेंडे को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो आपके सामने भी हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की बातें चल रही होगी, लेकिन खैर अवाम खुद भी समझदार है, आपको भी मालूम है कि सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इन चीज़ों में जो है वो कि बहन की वजह से उतारा है, या जो है वो सुहेल अफरीदी जो है वो तहरीक तालिबान या मंशियात का कुर्बान करते हैं, कोई इसका सबूत तो नहीं है, वैसी जो बातें हैं जी वो की जा रही हैं। दूसरे नंबर पर जी जो ये बात है कि अपोजिशन का जो सीएम है वो बनने के चांस बहुत कम है, क्योंकि एक तरफ रोड़े तो अटकाए जा रहे हैं, आपके सामने हुकूमतें ऐलान कर रही है, इवन के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बिल्कुल उनको भी धचका लगा है कि इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया, भरपूर कोशिश जो है वो की जाएगी, एंड तक कोशिश की जाएगी कि अपना ही उम्मीदवार कोई आए, इमरान खान साहब का ना आए। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसके चांसेस क्यों कम है? क्योंकि केपी के जो डायनामिक्स है जी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब की वहाँ पर हुकूमत है, पंजाब में तो आपने डरा धमका लिया, लोगों को जो है वो इवन की गिरफ्तार भी किया, और घरों तक अब लोग भी जो है वो उस तरह से पंजाब के अंदर निकल तो रहे हैं, लेकिन उस तरह से शायद वो नहीं है, लेकिन दिलों के अंदर या इवन के अगर वोट की ताकत इस्तेमाल करने का है तो फिर तो ये आपको पिछाड़ दें, जो कि 8 अक्टूबर को किया भी गया अवाम की जानिब से। लेकिन केपी के जो डायनामिक्स हैं जी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ की अवाम इस तरह से स्पेयर नहीं करने देगी अपने इस राइट को, क्योंकि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्हीं का वज़ीर आला था, तो वहाँ पर जो लोग थे वो केपी के हवाले से उस तरह से नहीं निकले। और अगर वो डी चौक भी आते थे केपी से इस्लामाबाद आते, तो यहाँ पर तो आप मतलब है कि यहाँ पर पिच आपकी होती थी तो डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन केपी के अंदर जब अवाम अपने ही सूबे के अंदर निकल आएगी तो फिर वहां पर आप चीज़ों को ताकत से भी नहीं रोक सकते। जिस तरह से एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुआ वो कामयाब इसी वजह से ही हुआ। तो वही चीज़ आप केपी में भी लागू करें। तो अगर केपी में इस तरह की कोई कोशिश की गई, इमरान खान साहब के वज़ीर आला जो इमरान खान साहब ने जिन्हें नामजद किया हुआ है, अगर उनको मतलब है कि नहीं बनने दिया गया और आप अपना कोई वज़ीर आला लेकर आ गए और उसको अगर आपने बनवा भी लिया बिलफर्ज वज़ीर आला, तो वो नहीं चल पाएगा, ना ही अवाम उसको चलने देगी, क्योंकि वहाँ की जो अवाम है वो निकल आएगी, उन्हें मालूम है कि हमने इमरान खान साहब को जो वोट है वो दिया है। और आप देखें
कि लोगों के सवालात के बाद जब इमरान खान साहब ने ये बड़ी जो तब्दीली है वो की है, तो इससे भी जो अवाम है वो मजीद इमरान खान के साथ खड़ी इसलिए हुई है कि ये मतलब है आप देखें कि अली अमीन गंडापुर भी तो मतलब है कि वो वाहिद शख्स थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने फूल डाले थे, और वो भी जब ताकतवर हल्कों की कैद से जब वापस आए थे तो उनके साथ जो कुछ हुआ, तो अली अमीन गंडापुर को भी जब वज़ीर-ए-आला बनाया गया तो अच्छा फैसला था, लेकिन फिर बाद में बजाय जिस अली अमीन कंप्रोमाइज़ जो है वो हुए। तो सुहेल अफरीदी साहब का भी ये इम्तिहान है कि उनके ऊपर अभी तक तो दबाव नहीं पड़ा, लेकिन जब दबाव पड़ेगा तो क्या वो अपनी कुर्सी बचाएंगे, खुद को बचाएंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनको नायल कर दिया जाए, कोई केस शेस खोल दिया जाए, कोई इलेक्शन कमीशन से डीसीट कर दीजिए, इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, तो उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, अभी तक तो वो यही कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब से वफा होगी, तो अगर उनको डीसीट कर दिया जाता है तो फिर नया कौन सा उम्मीदवार इमरान खान साहब लेकर आएंगे, और अगर इमरान खान साहब कोई उम्मीदवार नहीं लेकर आते, बाइकआउट कर देते हैं, असेंबलियां जो है वो तोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद नए इलेक्शंस क्या होंगे, क्या नए इलेक्शन से इमरान खान साहब बाइकआउट करते हैं या ताकतवर हल्के अपनी मर्जी का कोई वज़ीर-ए-आला ले आते हैं, तो फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल होगा उसे किस कंट्रोल करेंगे। केपीके के जो हालात हैं वो ऑलरेडी ख़राब जो है वो होते जा रहे हैं, जो शहादतों की वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये वो तमाम तर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही कम चांसेस हैं जी कि केपी के अंदर आप अपनी मर्जी का कोई जो वज़ीर-ए-आला है वो लेकर आए। अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहूँगा जी कि उन्होंने उस तरह से बहादुरी नहीं दिखाई और इमरान खान साहब का जो नज़रिया था उसके साथ नहीं खड़े हुए, और अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि अली अमीन गंडापुर जो थे वो बार बार डील की तरफ जाते थे, वो इमरान खान साहब की मजम्मत के साथ नहीं खड़े हो रहे थे। अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की मजम्मत के साथ खड़े होते तो अवाम भी उनके साथ खड़ी होती, और अगर उनको हटाया भी जाता तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि मतलब है पीटी जब रेजिस्ट करती तो केपी के अंदर आप तब्दीली ये नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से चीज़ों को कंट्रोल कर लें, ताकतवर हल्के जो हैं, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता, दबाव बढ़ता ताकतवर हल्कों के पास और उनको जाना पड़ता है इमरान खान साहब के पास कि कोई इसका जो हल है, कोई जो रास्ता है वो निकाला जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बड़ा यहाँ पे मैं समझता हूँ जी कि एक इमरान खान साहब की तहरीक को, या इमरान खान साहब अगर जेल में है तो उसमें एक बड़ी रीज़न यही भी है कि गंडापुर साहब जो है उनकी जानिब से वो मजम्मत शो नहीं की गई, आप लोगों को लेकर जाते रहे, फिर 12 इजला जो है वो फलांग कर आप पेशावर से जो है वो बरामद होते रहे, तो ये एक बड़ी वजह है। अगर आप डट जाते तो केपी में तो चीज़ों को आप अपना ज़्यादा लाकर कंट्रोल तो नहीं कर सकते थे। बेशक अली अमीन गंडापुर को वो डीसीट भी कर देते, लेकिन चूंकि खान साहब आपके साथ खड़े हुए हैं तो आपने फिर जीत जाना था, ये भी कोई मसला नहीं था। और आज आप देख लें, अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने हटा दिया ना, और इमरान खान साहब अब अगर गंडापुर को जो है वो साइड पर कर देते हैं तो परवेज़ खटक, इसके अलावा अलीम खान, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी, ये सारे बड़े नाम थे ना, ये आज कहाँ पर है। इवन के शेर अफजल मरवत को आप देखें कि सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी और किस तरह से लोग जो है वो उनके साथ खड़े होते थे, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जब धोखा किया, इमरान खान साहब ने हटा दिया, तो आज शेर अफजल मरवत कहाँ पर है, जिनका मतलब है कि हर टाइम पर जो है वो मीडिया के अंदर वो इन रहते थे, सोशल मीडिया के वो चहेते स्टार बने हुए थे, तो अब वो कहाँ पर सारी पॉपुलैरिटी गई। तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की ही पॉपुलैरिटी थी, और ये सहूलत सिर्फ इमरान खान साहब को ही इस वक्त मैसर है जी कि जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं तो वो उठाया जाता है और वो पॉपुलर जो है वो हो जाता है। मतलब उठाया जाना से मुराद ही नहीं गायब हो जाता, उठाया जाना से मुराद ये कि वो पॉपुलर जो है वो हो जाता है, तो वो इमरान खान साहब की वजह से ही होता है। तो बहरहाल जी अब ये मामला है जी कि अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब को जो उनकी तहरीक है, उनके नज़रिए को नुकसान पहुंचाया। सुहेल अफरीदी अगर आकर डट जाते हैं, मजम्मत करते हैं, बेशक उनको डीसीट कर दिया जाए, तो उसके अलावा भी इमरान खान साहब किसी और इसी तरह से नीचे से किसी ऐसे वर्कर को जो कि इमरान खान साहब के नज़रियात के साथ डट कर खड़ा हुआ है उसको ले आएंगे, तो फिर क्या करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का जो उम्मीदवार है वो लेकर आए, तो केपी के अंदर डायनामिक्स मुख्तलिफ है, लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो इस वक्त जी जो ताकतवर हल्के हैं जी वो हर तरफ से फंस चुके हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन का भी इस वजह से शिकार है जी कि समझ नहीं आ रही है कि आप क्या करें। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान साहब इस किस्म का जो डिसीजन है जी अब वो ले सकते हैं। आखिरी खबर जी आपसे शेयर करनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो नूरा कुश्ती है इसका ड्रॉप सीन हो गया है, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से ही जो खबरें हैं वो चल रही थी, लेकिन कल से इमरान खान साहब ने जब ये अनाउंस किया है नया वज़ीर-ए-आला, तो उसके बाद हर तरफ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। तो एक मरतबा फिर से जी इमरान खान साहब वापस आ गए हैं, और इमरान खान साहब ही इवन के, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर तो वैसे ही उनकी नूरा कुश्ती को ही एक्सपोज किया जा रहा था। मैं रवायती मीडिया की बात करूं जिनको अहकामात आते हैं जी कि आपने खान साहब को नहीं चलाना, लेकिन मजबूरन वो मजबूर हो गए इमरान खान साहब को नहीं चलाएं, तो वो क्या करें, नूरा कुश्ती भी अब उनकी डिस्कस जो है वो नहीं हो रही। तो ये कुल आपकी जो है वो इस चुनतखीब रजीम की वैल्यू है कि एक इमरान खान के मुकाबले में जो है वो आप कितने प्रोपेगेंडे करते हैं, कितने पैसे लगाते हैं, कितने अहकामात देते हैं, जितना मर्जी कंट्रोल है, आप उसका मुकाबला
नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी जो नूरा कुश्ती है जी, उस पर भी आप खबर देता चलूँ, ये भी एंड होने वाली है। इसहाक डार, अयाज सादिक, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी की बड़ी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में तय किया गया जी कि जो एक गर्मा गर्मी है इसको ज़रा कूल डाउन किया जाए, हाँ, मामलात को जो है वो आपस में दुरुस्त किया जाए। तो अब ये खबर आनी है जी, बस जी ठीक है, दोनों तरफ से खामोशी हो जाएगी और फिर सब हंसी खुशी जो है वो रहने लग पड़ेंगे। तो ये जी नूरा कुश्ती थी जिसका ड्रॉप सीन हो गया है। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।